हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं जो हमारा ये बिजनेस सर्विसेज का लास्ट पार्ट है वो कवर करूँगी। इसमें मैं बात करूँगी अबाउट द कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के बारे में। और जो हमने बात करी थी अपनी फर्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, दैट इज़ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें से बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही अपने प्रीवियस पार्ट्स में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है। प्लस इसमें एक पार्ट में मैंने लाइफ ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी कवर करा है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज की, तो जो हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये एक्सचेंज करती हैं आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन विद इन दी पीपल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पास करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, अब कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है ये डिवाइडेड है अमंग टू सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, मतलब पोस्टल सर्विस और टेलीकॉम सर्विस जो है ये हेल्प करती हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन इस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखो और इस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में। तो ये वो सर्विसेज हैं जो कौन ऑपरेट करता है? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के अंडर में ये पोस्टल सर्विसेज आती हैं। ठीक है, और यही डिफरेंस है अगर हम बात करते हैं कोरियर सर्विसेज में और पोस्टल सर्विस में। तो जो कोरियर सर्विसेज हैं वो उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं, और जैसे डीटीडीसी हो गई, यस हो गई, और पोस्टल सर्विसेज आपकी कौन सी हो गई? पोस्ट ऑफिस हो गई जैसे आपकी। ठीक है, तो इसको कौन गवर्न करता है? इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब प्लस ये जो पोस्टल सर्विसेज हैं ये सिंस इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, तो इंडिया में इसको 22 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइड करा गया है, जो कंप्राइज करता है हेड ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ या सर्विसेज ये पोस्टल सर्विस या इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली आ जाती है फिनेंशियल फैसिलिटीज़, मतलब मनी सेविंग से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड। तो ये हमको प्रोवाइड करता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप सेव कर सकते हो, किसान विकास पत्र, नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन फिनेंशियल रिलेटेड इश्यूज टू दी कस्टमर। नेक्स्ट है मेल फैसिलिटीज़। मेल फैसिलिटीज़ जैसे कि पोस्ट कार्ड, जैसे कि ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म है पोस्टल सर्विस की, कि आप पोस्ट कार्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेटर। लेटर क्या हो जाता है कि कुछ भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो इस एक एनवेलप के अंदर सील्ड कर दी जाती है। ठीक है, फिर वो मेल कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने मेल रजिस्टर्ड करा है वो सेम एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाए प्रॉपरली। इन केस अगर वो प्रॉपरली डिलीवर्ड नहीं होता है तो वो सेंडर के पास दोबारा रिटर्न आ जाए इन केस इट इज़ नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी पार्सल फैसिलिटीज़। पार्सल फैसिलिटीज़ मतलब कि जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसका मूवमेंट ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और जो आर्टिकल है वो 20 ग्राम तक ही आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट सर्विस। कभी कभी क्या होता है कि आपको इमीडिएट सेंड करवाना होता है अपना कोई लेटर या पार्सल टू दी अनदर पर्सन और टू द अनदर प्लेस। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। तो उसके लिए क्या होता है, स्पीड पोस्ट आप करवाते हैं, प्लस इसका एडिशनल चार्ज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलीट फैसिलिटीज़। एलीट फैसिलिटीज़ में क्या क्या ये प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर, जैसे कि पासपोर्ट सर्विस। ठीक है, ये प्रोवाइड करवा देता है। मीडिया पोस्ट, मतलब जो जैसे जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं अगर वो अपनी ब्रांड को एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट में आपके आ जाते हैं ब्रोशर्स, क्वेश्चनियर्स, पैम्पलेट, सीडीज, फ्लॉपीज। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जो है वो डिलीवर्ड होता है। नेक्स्ट है ई बिल पोस्ट, जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जैसे BSNL। ठीक है, तो उनके बिहाफ पर जो है
जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो बिल के पेमेंट को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस विच इज़ योर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। सो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हम कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपकी BSNL आ गई, इसमें वोडाफोन आ गई, AT&T आ गई, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जो कम्युनिकेशन को ईजी बनाती है। आज के टाइम में इन द प्रेजेंट सिनेरियो एवरीथिंग इज डिजिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें अब आपका क्या क्या कवर्ड हो जाता है, इसमें आपका टेलीफोन आ जाता है, आपका इंटरनेट आ जाता है, आपका रेडियो आ जाता है, ठीक है, आपके इसमें टेलीविज़न आ जाता है। तो क्या है, इनके थ्रू जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं वो इन सब चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो और ज़्यादा इजी बना रही है, प्लस अपने जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपना प्रमोशन इजीली कर पा रही हैं, इंफॉर्मेशन अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज तक पहुंच पा रही है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज की, तो इसमें पहला आ जाता है हमारा सेलुलर मोबाइल सर्विस। सेलुलर मतलब आप समझ रहे हो सेल फोन, ठीक है। तो जैसे कि आज के टाइम में बिना फ़ोन के कोई नहीं रह सकता है, तो सेलुलर मोबाइल सर्विसेज क्या हेल्प करते हैं आप खुद ही समझ रहे होगे कि वो एक्सचेंज वॉइस और एंड नॉन वॉइस मैसेज। नॉन वॉइस मैसेज में मतलब आपका जाता है कि आप बिना बोले किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इमेजेस सेंड कर रहे हो बिना बोले, ठीक है। तो ये जो सेलुलर मोबाइल सर्विसेज हैं ये दोनों आपके वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज को एक्सचेंज करती हैं अमंग द पीपल एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। नेक्स्ट आपकी रेडियो पेजिंग सर्विस। रेडियो पेजिंग सर्विस ये वन वे है, वन वे होता है। इसमें क्या होता है, जब आप अपने मोबाइल को टर्न ऑन करते हो तो आप तक इंफॉर्मेशन आती है थ्रू दी रेडियो। मतलब FM आपने नाम सुना होगा, 92.5 FM, लाइक हर एरियाज़ के अलग अलग FM होते हैं, तो उसके थ्रू जब आप तक इंफॉर्मेशन आती है उसको हम रेडियो पेजिंग सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड लाइन सर्विस। तो सेलुलर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेल फोन, उसको हम कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, लेकिन फिक्स्ड लाइन सर्विस में क्या होता है, इसमें हम कैरी नहीं कर सकते हैं अपने फ़ोन। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल किसका आ गया, लैंडलाइन का आ गया। अगर वो आपके घर में है तो आप उसको अपने नेबर के घर में नहीं लेकर जा सकते हो, ठीक है। और ये इसमें किसका यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, मतलब जो वायर्स इसमें यूज़ करे जाते हैं उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है केबल सर्विसेज। ये बेसिकली मीडिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू एनी स्पेसिफिक एरिया जहाँ का लाइसेंस उस केबल ऑपरेटर को मिला होता है, ठीक है। सुना होगा आपने कि डिश एंटीना पहले के टाइम में, आज के टाइम में तो बहुत सारे सेटअप बॉक्स लग गए हैं, टाटा स्काई एंड और पहले के टाइम में क्या होता था, डिश टीवी जो टीवी था वो डिश के थ्रू ही चलता था, ठीक है। वो केबल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते थे वो डिश टीवी, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बात हो रही है केबल सर्विस। नेक्स्ट है VS80 वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सर्विस। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी केबल्स का यूज़ नहीं होता है, ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, जिसको कौन यूज़ करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं या कॉरपोरेशंस यूज़ करती हैं, ताकि रिमोट एरियाज़ में और बाकी एरियाज़ में इजीली और स्मूथली इंफॉर्मेशन सप्लाई हो सके। नेक्स्ट आपका आ जाता है DTH, दैट इज़ डायरेक्ट टू होम। इसमें क्या होता है कि कंपनी से डायरेक्ट ही आपके पास सप्लाई हो रही है, इसमें बीच में आपके केबल ऑपरेटर्स का कोई रोल नहीं होता है। इसमें जस्ट सेटअप बॉक्स के थ्रू आपने क्या करा, कनेक्शन ले लिया है अपने टीवी का, और वहीं से डायरेक्ट आपके पास सारे टीवी के चैनल्स आ रहे हैं, या डिश एंटीना आपने सेटअप करवा लिया है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे टाटा स्काई हो गई, डिश टीवी हो गई। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट टू home services है which has been provided by the various telecommunication services to their customers. Now we will discuss about the next type of business service which is transportation and warehousing. तो transportation word आया है ट्रांसपोर्ट से। अब ट्रांसपोर्ट हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, हमारा एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, और हमारा रोड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब कि जब रोड के थ्रू आप जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट आप शिप्स के थ्रू जो गुड्स को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। और एयर ट्रांसपोर्टेशन है मतलब आप फ्लाइट्स के थ्रू जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या कंप्राइज करता है, फ्लाइट मतलब भाड़ा, ठीक है, एंड ऑल अदर सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक
एड, एक हेल्प प्रोवाइड करता है बिजनेस हाउसेस को, उसको ताकि वो अपने जो गुड्स हैं वो वाया रोड और वाया वाटर और वाया एयर एक जगह से दूसरी जगह इजीली विदाउट एनी हिंड्रेंस पहुंचा सकें। ठीक है, ये ओवरकम करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, मतलब जो एक ऑब्स्टिकल आता है बिजनेस को रन करने के लिए, दैट इज प्लेस का हिंड्रेंस, इसको ये ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन जो है वो रिमूव करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी में वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग का मतलब आपका हो जाता है स्टोरेज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिग कॉरपोरेशंस ही ये फंक्शन अडॉप्ट करती हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार भी होते हैं, शॉपकीपर्स भी होते हैं, वो भी जो गुड्स हैं उसको स्टोर या वेयर हाउस करके चलते हैं। बेसिकली वेयर हाउस जो होते हैं वो बल्क में गुड्स को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और ये एक जितनी बड़ी ज़्यादा लार्ज कंपनी होगी उतना ही ज़्यादा आपको सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी उस वेयर हाउस में। ठीक है, प्लस इसमें जो गुड्स हैं वो मेंटेन रहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये जो है ये लॉजिस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जो वेयर हाउस को ऑपरेट करती हैं कंपनीज, या जो ओनर वेयर हाउस को ऑपरेट करता है, या गवर्नमेंट अगर वो वेयर हाउस को ऑपरेट करती है तो वो लॉजिस्टिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ताकि राइट प्लेस पर राइट क्वांटिटी सही टाइम पर और एट रीजनेबल कॉस्ट कस्टमर तक या बायर तक प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो वेयर हाउस का मतलब आप समझ रहे हो, वेयर हाउस का मतलब है स्टोरेज, जहाँ पर आप बल्क में चीज़ों को स्टोर करके चलते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। तो पहला आ जाता है प्राइवेट वेयर हाउस। तो ये वो वेयर हाउस होते हैं जो ओन, ऑपरेट और मैनेज कौन करता है, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। ठीक है, और वो अपने गुड्स इसमें स्टोर करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक वेयर हाउस। तो पब्लिक वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं जो प्राइवेट पार्टीज ऑपरेट करती है, लेकिन आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ही वो उस वेयर हाउस को ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयर हाउस। ये वो वेयर हाउसेज हैं जो गवर्नमेंट लाइसेंस्ड वेयर हाउसेज होते हैं, और ये इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब, इंपोर्ट मतलब जो अपनी कंट्री में आ रहा है, और एक्सपोर्ट मतलब जो अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है। तो ये बॉन्डेड वेयर हाउस गवर्नमेंट लाइसेंस वेयर हाउस होते हैं जो इंपोर्टेड गुड्स को स्टोर करते हैं। कब तक, जब तक उन पर जो कस्टम ड्यूटी होती है या अदर टैक्सेस होते हैं वो पेड नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। ये ओन्ड और मैनेज्ड कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो इन वेयर हाउसेस को ऑपरेट और ओन्ड करती हैं। ठीक है, उनके मेंबर्स। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस के बारे में। तो पहला हमारा जाता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब एक ही जगह सब चीज़ें कलेक्ट करना, कि आप जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं उनसे गुड्स या रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स और फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स आप कलेक्ट कर रहे हो और उसको डिस्पैच कर रहे हो टू द रिस्पेक्टिव बायर्स एट अ सेम टाइम। नेक्स्ट है बल्क ब्रेकिंग। बल्क ब्रेकिंग का मतलब है कि वेयर हाउस जो है वो रिसीव करते हैं गुड्स एंड मटेरियल्स इन बल्क, मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में फ्रॉम वेरियस प्रोडक्शन हाउसेज एंड द प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद वो उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़ और उसको डिस्पैच कर देते हैं टू देयर कस्टमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। मतलब बल्क मतलब जो आपके पास बल्क में सामान रखा है गोदाम में, उसको ब्रेक करके, उसको डिवाइड करके स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप कस्टमर तक प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट है स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग में मतलब क्या हो जाता है कि आप गुड्स और रॉ मटेरियल्स को स्टोर कर रहे हो, और ये वो गुड्स और एंड रॉ मटेरियल्स हैं जो जिनकी एकदम या तो डिमांड कम है अभी मार्केट में, या फिर उनकी अभी इमीडिएट सेल और मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो ये जो वेयर हाउसेज हैं ये अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, जैसे कि ग्रेडिंग, क्वालिटी ऑफ गुड्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है फिनेंसिंग। फिनेंसिंग का मतलब है कि जो भी वेयर हाउस आप ओन कर रहे हो उसको आप मॉर्टगेज कर सकते हो बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि आप बोरो कर सको मनी फ्रॉम दी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब गिरवी रख सकते हैं आप एक तरीके से इन वेयर हाउसेस को। तो इस तरीके से क्या है, वो फिनेंसिंग प्रॉब्लम में भी हेल्प करती है। ठीक है,
टू द वेयर हाउस ओनर। ठीक है, तो ये क्या थे, ये थे वेरियस फंक्शंस ऑफ द वेयर हाउस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये चैप्टर मेरा पूरा कवर्ड हो गया है और इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।